शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं, मैं दिल क्या करूं, वहशते दिल क्या करूं। भैया वो असरार है, असरारुल हक। उसका नाम असरार ही रखना। कितने अफसोस की बात है कि मुट्ठी भर अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना लिया। लखनऊ से नौकरी का परवाना आया है, सरकारी नौकरी है, तनख्वाह भी अच्छी है। लेकिन अब्बू, हम लखनऊ नहीं जाएंगे। असरार, तुम्हें ही याद कर रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था तुमसे दोस्ती हो सकती है। लखनऊ स्टेशन पर उतरते ही कितना डर गई थी मैं। चारों तरफ कोहराम मचा था। जहां देखो महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद के नारे। क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गए। अंदर चलो, बताता हूँ। आखिर बात क्या है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तशवीश की बात तो है। आगरे में फसाद बर्पा हो गए हैं। कांग्रेस के लोगों ने सरकारी दफ्तरों को घेर लिया है। या अल्लाह, फिर क्या हुआ? कहते हैं कि एक लड़के ने खंबे पर चढ़कर सरकारी दफ्तर पर कांग्रेस का झंडा लगा दिया। हाय अल्लाह, उस लड़के का तो उन्होंने बुरा हाल किया होगा। जालिम अंग्रेजों ने उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ा होगा। वही तो, पुलिस की गोली चली और उस लड़के ने वहीं पर दम तोड़ दिया। भीड़ पागल हो गई। दफ्तरों की तोड़फोड़ करने के बाद जब वो लोग बाहर आए तो उन्होंने फिरंगी कपड़ों की होली जलाई। उफ, खुदाया, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। और ये बच्चे कहाँ हैं? भाईजान तो अभी तक आए नहीं। अंसार भाई भी नहीं आए। फिर ये बच्चे गए कहाँ? शहर में टेंशन है, चारों तरफ हंगामा बरपा हुआ है और बच्चे, असरार तो कभी देर नहीं करता। आखिर कहाँ हैं ये लोग? बस इसी दिन के लिए मैं रुदौली से यहाँ आने के लिए डर रही थी। वो तो अपनी जगह थी, वहाँ कोई घर वैर नहीं था। अब मैं कहाँ से तलाश करूं बच्चों को? गलती मेरी ही है। शहर की फिजा खराब थी तो मुझे बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन घबराइए मत, बच्चे अल्लाह के अमान में हैं, वापस आ जाएंगे। भाईजान कह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू आने वाले हैं। इसीलिए तो चौक पर लाठी चार्ज हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे जवाहरलाल नेहरू को देखने चले गए हों। लगता है मुझे घर के बाहर निकलना होगा। कहीं ये बच्चे किसी मुसीबत में ना फंस गए हों। मुझे पहले ही अपने दिल की बात मान लेनी चाहिए थी। अगर बच्चों की तालीम की फिक्र ना होती तो उन्हें मैं स्कूल ना जाने देता। पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। आगे साहबजादे, कहाँ थे अब तक? आप लोगों को मालूम है हम कितने परेशान हो गए थे। ये असरार को क्या हो गया? अंदर क्यों चला गया? भाईजान चौक पर मिले हमें। मैं जवाहरलाल नेहरू की तकरीर सुनने चला गया था। आपने ये भी नहीं सोचा बेटा कि जमाना नाजुक है? हम सब पर क्या गुजर रही थी यहाँ? तकरीर सुनते हुए वक्त का पता ही नहीं चला अम्मी जान।
अल्लाह का शुक्र है कि आप दोनों वक्त पर घर आ गए। थोड़ी और ताखीर होती तो हम आपकी तलाश में निकलने वाले थे। ये रुदौली नहीं है साहबजादे, ये लखनऊ है, लखनऊ। और लखनऊ बड़ा शहर है और इस शहर का अमनो अमान खतरे में है। जी अब्बू, हम आगे से इस बात का ख्याल रखेंगे। मैं भी 2 रकत शुक्राने की नमाज अदा करके आती हूँ। इन बच्चों ने तो मुझे मार ही डाला था। अब इन्हें कैसे बताऊं कि लखनऊ से हमारा दाना पानी उड़ चुका है। नसीब में न जाने कितनी हिजरतें लिखी हुई हैं। मालूम हुआ है कि तुम बायोलॉजी की क्लास छोड़कर चले आए। क्लास में प्रैक्टिकल के लिए जिंदा मेंढक लाया गया था। तुम भी कमाल की चीज हो असरार। अब प्रैक्टिकल के लिए हाथी थोड़ना लाएंगे। यार मैं नहीं जानता क्या हुआ, मगर मैं खौफजदा हो गया था यार, क्योंकि मैं खून नहीं देख सकता। फिर पता नहीं क्या हुआ, दौड़ता हुआ अचानक किताबें ली और क्लास से बाहर निकल गया। तुम अंदर से शायर हो। हमीद कहता ना था कि तुम एक दिन गालिब की तरह बनोगे। कहने से कोई गालिब कैसे बन जाता है? दुनिया में और भी सुखनवर है। कहते हैं ना, गालिब का है अंदाज़े बयां। और सच कहता हूँ दोस्त, जब से गालिब को पढ़ा है, किसी और का अंदाज़े बयां पसंद ही नहीं आता। गालिब के अशार पढ़ते हुए ज़हन और दिमाग पे एक नशा सा छा जाता है यार, और एक अजीब सी कैफियत, ऐसी कैफियत कि देर तक भी बाहर ही नहीं निकल पाती। तुम्हारा जुनून और तुम्हारी दीवानगी मैं समझता हूँ असरार, और इसीलिए तुम्हारे लिए एक खुशखबरी। ये तो पास है। हाँ, ये किसी फिल्म के पास नहीं, ये मुशायरे के पास है। चलोगे ना? कब है मुशायरा? आज रात। अपने घर पर बता देना कि मुशायरे में देर हो सकती है। साहब गौर फरमाइए। जी इरशाद। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल। वाह वाह। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मकामे हयात पा न सके। वाह 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 जौहर साहब वाह। बहुत खूब, बहुत खूब, कमाल कर दिया। वाह। फानी साहब, मैकश साहब गौर फरमाइए। करेंगे मर के बकाए दवाम क्या हासिल, जो जिंदा रह के मकामे हयात पा न सके। वाह। नया जमाना बनाने चले थे दीवाने, नया जमाना बनाने चले थे दीवाने, नई जमीन और नया आसमां बना न सके। वाह वाह वाह। सुभान अरे अल्लाह। वाह, बहुत वाह खूब, जौहर बहुत साहब खूब, कमाल कर दिया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताजा पयाम से, मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताजा पयाम से। कभी आके मंजर आम पर, कभी हट के मंजर आम से, मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताजा पयाम से। न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। न गरज किसी से न वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से। तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से, मुझे दे रहे हैं तसल्लियां वो हर एक ताजा पयाम से। मेरे साकिया, मेरे साकिया, तुझे मरहबा, तुझे मरहबा।
मेरे साकिया तुझे मरहबा तू पिलाए जा गम हिज्र यार की शाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा पयाम से। तेरी सुबह ऐश है क्या बला तुझे ऐ फलक जो हौसला, तेरी सुबह ऐश है क्या बला तुझे ऐ फलक जो हौसला, कभी कर ले आके मुकाबला गम हिज्र यार की शाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा पयाम से। मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा पयाम से, कभी आके मंजर आम पर कभी हट के मंजर आम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा पयाम से। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। क्यों मार रहे हो मुझे? आजादी का ख्वाब देखना कोई जुर्म तो नहीं है। छोड़ो मुझे, जाने दो। इनकलाब जिंदाबाद। अभी चखाता हूँ तुझे आजादी का मजा। तुम जैसे लोगों की वजह से ही आजादी नहीं मिल पा रही है। तुम लोग इस मुल्क के साथ नमक हरामी कर रहे हो। चल अभी निकालता हूँ तेरे जिस्म से आजादी का नमक। कितनी बुरी तरह मारे इसे। यार हमें उसे बचाना चाहिए। पागल मत बनो, घर वाले इंतजार कर रहे हैं हमारा। ये पुलिस वाले हमें भी आजादी के इल्जाम में जेल में डाल देंगे। तो क्या सिर्फ देखना ही हमारा मुकद्दर बन गया है? अब इसके अलावा हम कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। आओ आराम से। कभी कर ले आके मुकाबला गम हिज्र यार की शाम से मुझे दे रहे हैं तसल्लियाँ वो हर एक ताज़ा पयाम से। जिगर का मुकाबला करना चाहते हो? नहीं, जिगर और जोश के कलाम को सुनने के बाद तुम बेचैन और बेकरार हो चुके हो। हाँ, ये किसी हद तक ठीक है।
मैं लिखना चाहता हूँ, मैं वो लिखना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने ना लिखा हो। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या लिखना चाहते हो? हाँ, पता है। बकदरे शौक नहीं, ज़र्फ़े तंगनाए गज़ल, कुछ और चाहिए वुसअत मेरे बयां के लिए। लेकिन इस बयान में ये वुसअत कैसे आएगी, ये तो मैं भी नहीं जानता। कुछ तो सोचा होगा। हाँ, सोचा है, जो सबसे अलग हो, वो अंदाज हो मेरा। इस दुनिया को, इस पूरी कायनात को मैं दूसरों की आंखों से नहीं देखना चाहता। जिंदगी के बारे में मेरा फलसफा, मेरा अपना फलसफा, और इश्क का नजरिया मेरा अपना नजरिया हो, और मेरा बागी लहजा दूसरों के लहजे से कतई अलग हो, कतई जुदा हो। रोमानियत और तरक्की पसंदों के इम्तिजाज से एक नया लहजा तो बरामद नहीं करना चाहते। नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अभी से कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ? मेरा जहन क्यों जल रहा है? दिलो दिमाग में एक आग सी सुलग रही है। इस तपिश को राख के ढेर में मत बदलने दो असरार। इस आग को सलामत और जिंदा रखो, और यही आग तुम्हें एक ऐसा लहजा दे जाएगी जिसकी तुम आरजू कर रहे हो। कहां से लाऊं आग? कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? कहां से लाऊं? वो मेरे अंदर है तो बाहर क्यों नहीं आता? लफ्जों में शामिल क्यों नहीं होती? भाई, चाय पी लीजिए। उठिए ना भाई, चाय पी लीजिए। उठ रहा हूँ। भाई चाय पी लीजिए, उठिए। लीजिए। आपा, कितने बजे हैं? 9 बजे हैं भाई। अब्बू ऑफिस के लिए तैयार हो गए हैं। हमीदा और अम्मी कई बार आके आपको देख चुकी हैं। एक बात पूछूं भाई, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बात क्या है? जिंदगी से उलझ कर रह गया। ऐसा लगता है जैसे ये जिंदगी एक ख्वाब है, और जब ख्वाब की दुनिया से असली दुनिया में आता हूँ
तो ललच जाता हूँ। आप एक रहमदिल इंसान हैं भाई, और इसीलिए शायद दूसरों का दुख देख के आप जज्बाती हो जाते हैं। लेकिन आपा, ख्वाब और हकीकत के अलावा भी एक जिंदगी है। एक तरफ तखय्युल है, कायनात है, रंग बिरंगे चमकते सितारे हैं, फूल है, दरख्त है, नीले आसमान पर टिमटिमाता चांद है, चांदनी रातें हैं, और एक तरफ ये गुलामी है, थकन है, बेजारी है। आपा, मेरे अंदर का इंसान कुछ और चाहता है। जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं लिख पाता, और लफ्ज फरार का रास्ता तलाश करते हैं, और ख्याल की सतह पर मैं अपने आप को मफलूज तसव्वुर करता हूँ। और इसीलिए रात भर इन बेचारे कागजों पर गुस्सा उतारा गया। हैरान हूँ आपा, पता नहीं क्या हो गया है। जब से मुशायरे से आया हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही ठहर गई है। हाँ, आपने बताया था वहाँ आपको जोश और जिगर साहब भी मिले थे ना? हाँ। कहीं आप उनसे मुकाबले की कोशिश तो नहीं कर रहे? आप में और उनकी उम्र में बहुत फासला है। वहाँ जिंदगी के तजुर्बे हैं, और आप तजुर्बों की नई मंजिल पर खड़े हैं, और इन मंजिलों में से एक रास्ता करियर की तरफ भी जाता है। माशाल्लाह, लिखने और पढ़ने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आपा, मुझे किताबें समझ में नहीं आती। किताबों के हुरूफ से एक घुटन सी होने लगी है। दिमाग थकने लगता है, और मीरो गालिब की बस्तियों में पनाह तलाशने लगता हूँ। मैं क्या करूँ आपा? किताबों से मुझे वहशत होने लगी है, और ख्यालों पैकर की दुनिया मुझे आवाज देने लगती है। भाई, आप दूसरों से अलग हैं, पर जिंदगी कुछ और भी चाहती है। जिंदगी सिर्फ शेरो शायरी का मतलब नहीं, जिंदगी को जीना भी पड़ता है, और जीने से फरार नहीं। भाई, अब आपके इम्तिहान आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि इन उलझनों के चक्कर में आप अपना साल बर्बाद कर लें। अब आपके इम्तिहान आने वाले हैं। ऐसा ना हो कि इन उलझनों के चक्कर में आप अपना साल बर्बाद कर लें। ये मैं क्या सुन रही हूँ अंसार? आजकल आपकी दिलचस्पी किताबों से ज्यादा सियासत में बढ़ती जा रही है। ये वक्त का तकाजा है अम्मी जान। आज़ादी की इस जंग में तलबा भी कूद पड़े हैं, क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए। माशाल्लाह, भाई तो बहुत अच्छी तकरीर कर रहे थे कि मुस्लिम लीग के जलसे में जाना है। ये मैं क्या सुन रही हूँ अंसार? इस वक्त तुम्हारा सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना मुनासिब नहीं है। ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, और फिर आजकल तो सरकार के कानून भी इस मामले में बहुत सख्त हो गए हैं। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे अब्बू की सरकारी नौकरी है? तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। मैं आगे से इस बात का ख्याल रखूंगा अम्मी जान। बेहतर है। तुम्हारे अब्बू नहीं आए अभी तक? आजकल अब्बू को रोज ही देर हो जाती है अम्मी जान। क्या करूं? जमाना इतना नाजुक है। जब तक घर के सभी लोग घर पर वापस नहीं आ जाते, मेरा दिल परेशान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है बेगम।
बस दिमाग उलझ कर रह गया है। हाय अल्लाह, अब कौन सी नई परेशानी आ गई? उस दिन तुम लोगों को वो आगरे की खबर सुनाई थी ना? हाँ, वो जो नौजवान पुलिस की गोली से मारा गया था। हाँ, इस वाकये का ऐसा असर हुआ कि रजिस्ट्री ऑफिस के एक जिम्मेदार अफसर ने इस्तीफा दे दिया और वो कांग्रेस की तहरीक में शामिल हो गया। अच्छा ही किया। इस वक्त माहौल ही कुछ ऐसा है, अंग्रेजों के जुल्म बर्दाश्त ही क्यों किए जाए। खामोश रहिए अंसार, बड़ों के बीच नहीं बोलना चाहिए। क्या ये तहजीब आपको अब सिखानी पड़ेगी हमें? हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आपसे ज्यादा आपके अब्बू जानते हैं। अब जगह खाली हुई तो दफ्तर की देखभाल का मामला पेश आया। तय किया गया कि मेरा तबादला आगरा कर दिया जाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मुझे दफ्तरी मामलात में उबूर हासिल है। ये तो जुल्म है अब्बू। तो अब लखनऊ छोड़ना होगा, हमारा स्कूल। आप मना नहीं कर सकती थी। मैंने कोशिश की थी, लेकिन सरकारी मामला है, जाना ही होगा। अब इन बच्चों को कैसे समझाऊं? सरकारी आदमी हुक्म का गुलाम होता है, जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं होती। बच्चे मजबूरियों की जुबान नहीं समझते। देखा नहीं कैसे नाराज होकर चले गए सब। शहर की रात और मैं नाशादो नाकारा फिरूं, जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं। गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल